चार ऑफर है। चार ऑफर में जो मुझे सबसे कम सैलरी दे रहा था मैंने उसको ज्वाइन किया। आज का हमारा ये पॉडकास्ट है, बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट है। इंद्रनील को मैं पर्सनली बहुत समय से जानता हूँ। तो एक क्यूरियस प्रोग्रामर से करियर स्टार्ट किया, आज अपनी खुद की कंपनी रन करता है, सीटीओ है और बहुत ही क्लियर आइडिया पे वर्क कर रहे हैं। तो ये पॉडकास्ट बेसिकली उनके लिए है जो एक ऐसे डेवलपर अभी किसी कॉलेज में काम कर रहे हैं या किसी कंपनी में हैं, तो उनको अगर अपने करियर को फास्ट फॉरवर्ड देखना हो और वो कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक जा सकते हैं, तो वो जर्नी इंद्रनील से वो लोग इंस्पायर हो सकते हैं, कैसे जाना चाहिए। तो इंद्रनील, ओवर टू यू। क्यूरियोसिटी तो मेरे को लगता है कि हर लर्निंग का एक ग्रोथ का पार्ट होता है। तो मैंने लाइक वे अर्ली, जब मैं स्कूल टाइम या मतलब अ, मेरा बर्थ प्लेस जमशेदपुर झारखंड हूँ, उस समय से लाइक कंप्यूटर के लेके क्यूरियस बहुत था। मतलब गेम्स से ही हम लोग चालू करते हैं एज अ स्मॉल किड। तो पहली इच्छा हुई कि क्या क्या मैं ये गेम बना सकता हूँ, एंड देन फिर वो सर्च करना। जब इंटरनेट देखा, मैं 2008 में 8 स्टैंडर्ड में था, तब कल तक देखा कि चलो यार इससे कुछ सीख सकते हैं। बस इतना नहीं कि सिर्फ गेम खेलना है, ये सोचो कि उस चीज को बनाने की क्यूरियोसिटी से स्टार्ट हुई थी जिंदगी। फिर ऑफ कोर्स हर एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट की तरह आईआईटी का प्रिपरेशन और ये सब काफी ज्यादा मेहनत करता था उस समय। और काफी अच्छी चीजें भी हुई थी लाइक इन जनरल। बट फॉर व्हाट्स एवर रीजन उस समय अगर आईआईटी नहीं हुआ था, स्टिल मुझे वो एक चीज स्पेसिफिक थी कि मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं छोड़ना है। तो ड्रॉप ईयर उस वजह से हुआ था कि मुझे मैकेनिकल नहीं लेना था। ज्यादा कोई हार्म है नहीं आज अगर मैं, इफ आई लुक बैक। तो मैंने वैष्णव ज्वाइन किया सीएस ब्रांच में, एंड वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। वहां तक तो ये था कि चलो यार पढ़ाई को लेके लाइक 10th कर लो, 12th कर लो। बट जब कॉलेज ज्वाइन किया था, एक चीज काफी क्लियर था माइंड में कि मुझे जितने कम्युनिटीज हों, जितनी जगह जहाँ पे भी मुझे सीखने को मिले, वहां पे मैं फोरफ्रंट में रहूंगा। तो सबसे पहले ये इंदौर में एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मतलब एक लोकेशन का ना बहुत फर्क पड़ता है। आप अगर सोचते हो कि कोई भी रैंडम जगह में चले जाऊंगा, बट लाइक कॉलेज काफी अच्छा रैंकिंग है, ठीक है, लेकिन वो लोकेशन में आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। मुझे ये लगता है कि यार लाइफ में जो भी चीजें, जैसे जैसे मेरे कार्ड्स चले, वो काफी अच्छा हुआ। क्योंकि इंदौर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ग्रोइंग था। तो लोकेशन का फैक्टर, कॉलेज के लोगों का फैक्टर, वैष्णव भी काफी ज्यादा उस समय लाइक अगर आपका नंबर अच्छा नहीं होगा तो वैष्णव नहीं मिलेगा, ऐसा था। तो पीईटी में भी लाइक टॉप 3 टॉप 4 कॉलेजेस में था एमपी में। लोकेशन, कॉलेज, कल्चरली सारी चीजें मतलब एकदम लाइन अप हो गई। एंड मेरी पढ़ाई ये थी कि मुझे प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंसेस में ज्यादा इंटरेस्ट था। एंड यहाँ पे लाइक वो क्यूरियोसिटी ने मुझे, वन थिंग लेड टू अनदर, एंड माइंड में यही चला कि चलो कम्युनिटीज बनाते हैं। सबसे पहले एक बहुत छोटी सी कल तक कोडिंग और वो सब के कम्युनिटी का कल तक कॉलेज में एक छोटा गूगल ग्रुप था। उस समय इतने ग्रुप्स भी नहीं थे। तो मैंने उधर का उधर ज्वाइन मतलब पार्टिसिपेट किया, पीरियड में लोग बोलते हैं। कम्युनिटी कर रहे हैं, ये क्या कम्युनिटीज? हाँ। सो जब कल थे इंटर्नशिप कर रहा था सेकेंड ईयर में, तो मैंने देखा कि यार कम्युनिटीज की कमी है इंदौर में बहुत ज्यादा। लाइक देर आर लॉट मोर थिंग्स दैट कैन बी बॉट इन इंदौर, एंड मैंने बस वो भी एक एज अपॉर्चुनिटी देखा एट अ ग्लोबल स्केल। तो मैं सर्च करने लगा कि यार गिटहब का कम्युनिटी है क्या, गूगल का कम्युनिटी कौन सा है। तो जीडीजी उस समय तो था। फेसबुक का कम्युनिटी नया नया आया था, मेटा का कम्युनिटी, एंड आपका ड्रिबल वाज नॉट इन इंदौर। तो आज के डेट में भी अगर आप ड्रिबल इंदौर सर्च करोगे तो एक ही मीटअप हुआ था जो मैंने करवाया था, और वो गूगल में आपको दिखेगा भी कि 2016 के आसपास वो करवाया था। मेन थिंग वाज कि मैंने ये देखा कि लाइक माइंडेड लोगों के साथ अगर आप जुड़ते हो, जो खुद भी ग्रो करना चाहते हैं और आप भी ग्रो करना चाहते हो, तो वो आपके करियर में बहुत ज्यादा बूस्ट करता है। मैंने कॉलेज में ऐसा किया था कि एक खुद का कम्युनिटी बनाया था, और लाइक डिजिटल प्रोजेक्ट वेयर आई मेंटर्ड अ लॉट ऑफ जूनियर्स। जूनियर्स एक सीनियर को देखता है कि यार ये बंदा कैसे कर रहा है। तो एक चीज मैंने एक और चीज देखा है जो मेरे लिए आज के डेट में काफी अच्छा रेजोनेट कर चुका है, कि मैंने इतने सारे बच्चों को पढ़ा है, आज से लाइक 100 से ज्यादा बच्चों को पढ़ा है, प्लेस करवाया है, विदाउट एनी रिटर्न कि भाई कुछ नहीं चाहिए तुमसे, बस उनका लाइफ में भला हो जाए। वो लाइफ में कभी ना कभी आपको कल तक मतलब विदाउट एनी मतलब इतना अच्छा रिलेशन बना हुआ है मयंक भैया इतने सारे बच्चों के साथ। सिंपल फंडा ये था मेरा कि मैं उनको पढ़ाऊंगा। और एक चीज, मैं अभी एक रीसेंट बुक पढ़ रहा हूँ, द डायरी ऑफ द सीईओ बाय स्टीवन बार्टलेट।
उसमें लिखा हुआ है सबसे ज़्यादा कौन सीखता है? टीचर क्लास में, ठीक है? तो जब मैं उनको सिखा रहा था, तो मुझे भी कल तक खुद को मतलब मेरे खुद के कॉन्सेप्ट्स और वो सब काफ़ी अच्छा होने लगा, मेरा नेटवर्क और बढ़ने लगा। तो कमिंग बैक टू दैट, ये जब अपॉर्च्युनिटी मैंने क्रिएट किया था, मतलब वो पूरा का पूरा इवेंट क्रिएट किया था, उससे पहले मैं 2-3 इवेंट कर ही रहा था। कोवर्किंग स्पेस नया-नया आया था इंदौर में। उधर भी मैंने कल तक लाइक खुद का फ्रीलांस करने के लिए लिया था एंड काम कर रहा था। तो व्हेन आई गॉट देयर, तो मेरे फर्स्ट जॉब अपॉर्च्युनिटी ऐसा था कि एग्ज़ाम एग्ज़ाम तो चलो रहने दो, तुम्हारा एग्ज़ाम जब हो जाएगा, मेरे को एचआर से कॉल आया था इंजीनियर बाबू के कि आपको इंटरव्यू के लिए आना है। मैंने बोला मेरा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कब खत्म होगा तब आ जाओ, लोग वेट कर रहे हैं। एंड लाइक ऐसे करके 2-3 और कॉल्स आए थे उस समय, एंड दैट वाज़ आई वाज़ वेरी हम्बल्ड, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम में देखो, जॉब डेफिनिटली मैटर करता है। लोग ये देखते हैं कि पैकेज कितना लग रहा है। बट मैंने हमेशा मतलब मैं आगे जाके अभी और बताऊँगा इस स्टोरी के बारे में। बट मैंने ये देखा है कि उस समय मेरे को ये दिख रहा था कि ये अपॉर्च्युनिटी है। मेरे को टीसीएस का ऑफर लेटर हाथ में आया था। पापा-मम्मी बोले थे, "तू पागल है क्या? बोलते टीसीएस कौन छोड़ता है? स्टार्टअप में क्यों जॉइन करेगा?" ठीक है? मैंने बोला, "नहीं, मुझे तो लग रहा है यहाँ पे सीखने को मिलेगा।" उस समय एज़ अ फर्स्ट जॉब अपॉर्च्युनिटी बोला, "प्रोजेक्ट मैनेजर बनेगा तू।" मैंने बोला कि चलो ठीक है, ये सुनने में अच्छा लग रहा है। 2 दिन में प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह काम किया। मैंने बोला, "यार, ये तो सर्विस बेस्ड में बहुत प्रॉब्लम होता है। क्लाइंट की गाली खाओ, डेवलपर की गाली खाओ।" लेकिन वो एक चैलेंज, मतलब आप कॉलेज से जब निकलते हो, एक चैलेंज इमीडिएटली स्ट्राइक करता है कि ये रियल वर्ल्ड है भाई, तेरे को करना पड़ेगा। जब मैंने ये देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा, और क्योंकि मेरे कॉलेज के एक्सपीरियंसेस में मैंने ये ऑर्गेनाइजेशंस बिल्ड करने की कोशिश करी थी। हमेशा ये दिखता है कि आप जब कंट्रीब्यूट करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में, आपका खुद का ग्रोथ होता है। तो वो माइंडसेट लेके मैं कल तक इंडस्ट्री में आया था। एक प्रोजेक्ट आया था जैसे जिसपे एक डेस्कटॉप ऐप बनाना है। उस ज़माने में वेब ऐप सब लोगों को वेबसाइट बनाना है, एक बंदा आता है कि भाई डेस्कटॉप ऐप बनाना है। तो वो कोई भी नहीं करना चाहता है प्रोजेक्ट वो, क्योंकि कोई एक्सपीरियंसेस और वो नहीं था। मैंने सीख के कर लेंगे ना यार, उसमें लोड क्या है? वेबसाइट बना के उसको डेस्कटॉप में कर देंगे। उस समय इलेक्ट्रॉन आया, जिसमें आज की डेट में स्लैक चलता है और ये सब सारी चीज़ें आज की डेट में इलेक्ट्रॉन में चलता है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में अर्ली था। मैंने बिल्कुल आई ग्रैब्ड द अपॉर्च्युनिटी, लर्न्ड इट, डिलीवर्ड द प्रोजेक्ट। तो उस तरीके से कभी भी अपॉर्च्युनिटी से पीछे नहीं हटा। लर्निंग कहीं पे भी चैलेंजेस हो तो बिल्कुल हाँ, आई एम अप फॉर इट करके आई ग्रैब्ड द अपॉर्च्युनिटी, एंड काफ़ी अच्छा रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम में। बट मूविंग फॉरवर्ड, जब कल तक कॉलेज और लाइक इंजी बाबू के इनिशियल डेज के बाद मुझे एक प्रोडक्ट कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिली थी, जो इंडिया की पहली क्रिप्टो एक्सचेंज थी। बट इधर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अपॉर्चुनिटीज बहुत मिली थी, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे पास 4 ऑफर्स थे, और काफी अच्छे लाइक फिनटेक कंपनी लाइक रेजर पे और इन लोगों की भी अपॉर्चुनिटीज आए थे। बट डंजो अर्ली डेज, जब कल तक एकदम टीम बन रहा था, मेरा पता नहीं क्यों 4 ऑफर है। 4 ऑफर में अगर कमाने जाऊंगा, तो आज के डेट में भी आप स्टार्टअप फंडिंग विंटर विंटर देखोगे, तो आप जब हायर पेयर में रहोगे, तो आपका कल से शायद निकलने के चांसेस भी आपके हायर ही रहेंगे। मुझे वो चीज से ज्यादा एक चीज पे मुझे फोकस करना था कि यार, अगर मैं खुद टॉप 1% में बन पा रहा हूँ, मैं खुद के लर्निंग, क्यूरियोसिटी, ऑर्गेनाइजेशन को मेरा जो गिव बैक है, उन चीजों पे अगर मैं टॉप 1% पे आ पा रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा कर पा रहा हूँ, डेफिनेटली मुझे कल तो ऑर्गेनाइजेशन रिवॉर्ड करेगा इन टर्म्स ऑफ लाइक सैलरी, ईसॉप्स एंड व्हाट नॉट। एंड उसी पे मैंने कल तो फोकस किया था। जब मेरे प्रोजेक्ट्स आज के डेट में दिखते हैं कि ये लेवल पे काम किया है, लाइक मैंने एक 0 टू 1 जर्नी देख ली एक स्टार्टअप की, एंड उसके बाद मैंने स्विच किया था एक सैन फ्रांसिस्को बेस्ड रिमोट स्टार्टअप, बिफोर रिमोट वाज अ थिंग। कोविड के बाद ये रिमोट रिमोट बहुत ज्यादा इंडिया में चलने लगा। बट उस समय ऐसा था कि एक रिमोट टीम थी जो सैन फ्रांसिस्को में, एक हम लोग एडटेक स्टार्टअप था, प्लेटफॉर्म था। उसमें मैंने फिर स्केल देखा था 172 मिलियन यूजर्स का। वो एक जो सेकंड स्विच था, तो सेकंड स्विच में भी मैंने ये देखा कि यार, पैसे कम मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, मेरा सैलरी हाइक 50,000 रुपए की थी साल की, ठीक है, जब मैंने जॉब स्विच किया था। लोग बोलेंगे यार 35% तो लेना चाहिए, 30% तो लेना चाहिए। मैंने नहीं, फर्क पड़ता, उस समय मिल भी रहा था अच्छा खासा, 20 लाख के ऊपर का पैकेज मिल रहा था वे बैक इन 2019-2020। मैंने बोला यार नहीं नहीं चाहिए, अपन कम में खुश है मेरे को, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि मैं कुछ बहुत अच्छा कर सकता हूँ। और उस समय वो स्टार्टअप जस्ट ग्रोथ फेज में था, मतलब लाइक 1 to 10 मिलियन वाली जर्नी में। और मुझे वहां पे घुस के ऑफकोर्स मेरी खुद का जगह बनाना पड़ा, 6 महीने लाइक लगे। और ये फिर पीक कोविड के जस्ट पहले ज्वाइन किया था, तो परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस वाली चीजें भी रहती है, तो पहले आप प्रूव करोगे, तभी आपको कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स मिलेंगे।
तो वो चीज़ों उस जगह बनाने में टाइम लगा एंड ऑलमोस्ट 3 इयर्स मैंने उधर भी करते लाइक करने के बाद फिर मैंने ये मतलब स्टार्टअप करने का सोचा है। बट रिलेशंस आज तक मेरे सबसे अच्छे हैं, चाहे आप कल तो मेरे फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात बोलो या मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आज के डेट में मैं कहीं पे भी बोलूँ यार मैं वापस आना चाहता हूँ, वो चाहते हैं कि हाँ भाई तू आ जा, क्योंकि वो भरोसा है कि ये बंदा अपने काम को लेकर ऑनेस्ट है, तो वो बहुत मैटर करता है। अभी क्या बना रहे हो? आपकी स्टार्टअप क्या करती है? तो मैंने अर्ली डेज में ये लोगों को ईसॉप्स और ये सब के बारे में पता है कि आज के डेट में लाइक टेक इंडस्ट्री में ईसॉप्स काफी कॉमन हो चुका है। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि सेकेंडरी सेल जब तक आप आईपीओ नहीं करते हो या फिर आपका स्टार्टअप एक्वायर नहीं हो जाता, आपको लिक्विडिटी नहीं मिलती। लिक्विडिटी एज इन कि आपके ईसॉप, मान लो आपको कोई फाउंडर जब आपको सैलरी दे रहा है, बोला कि 10 लाख रुपए आपका पैकेज होगा, 5 लाख ईसॉप, आपको बस इससे मैटर कर रहा है कि यार मेरे को 10 लाख रुपए में महीने के 70-80 हज़ार रुपए जो आ जा रहे हैं उससे मैटर है, या ईसॉप ईसॉप तो रहने दो। बट आज के डेट में जो लोग हैं वो जान पा रहे हैं कि ईसॉप से और ज्यादा वेल्थ बन सकता है, क्योंकि अगर आपका स्टार्टअप ग्रो करेगा और स्टार्टअप के वैल्यूएशंस होते हैं 2x 3x 5x, मतलब 200% 500% आपका 5 लाख ग्रो कर सकता है 4 साल के अंदर अंदर। हमने ये प्रॉब्लम देखा कि मेरे खुद के भी लाइक ईसॉप्स जो है वो वेस्ट होके कल थे, यूज नहीं कर पाया, भली कल थे मुझे अच्छा खासा उससे वेल्थ मिल सकता था। हमने देखा यार ईसॉप्स लिक्विड क्यों नहीं है, और उसको लिक्विड कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बट प्राइवेट मार्केट है, वो रेगुलेटेड जोन में है, सेबी के अंडर नहीं आता। बट हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि एक रेगुलेटेड फॉर्म में, जहाँ पे बायर और सेलर जिस तरीके से स्टार्टअप फंड रेज भी होता है, एक एम्प्लॉय भी अपने कल तक कंपनी को बोल सके कि यार मुझे मेरे से ईसॉप की लिक्विडिटी चाहिए। कोई भी स्टार्टअप आज के डेट में, कोई भी फाउंडर ये नहीं चाहता, वो चाहता है कि उसके एम्प्लॉयज के भी ग्रोथ हो, तभी जाके स्टार्टअप का ग्रोथ होगा। तो अभी हम लोग जितने भी स्टार्टअप से बात करें जो ग्रोथ फेज स्टार्टअप हो, जो सीरीज ए या अबव स्टार्टअप्स हो, उधर उन लोगों ने कुछ देखा होगा, वैल्यू देखा होगा ईसॉप का, और उन लोगों को चाहिए यार कि थोड़ा मैं लिक्विड कर लूं, घर खरीदना है या म्यूचुअल फंड में डालना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग ये कोशिश करते हैं कि अगर आपका स्टार्टअप सही में अच्छा है और कोई बायर है जो खरीदना चाहता है उस शेयर्स को, तो आपको हम लोग हेल्प करेंगे उस जर्नी में, ताकि आप लिक्विडेट करके कुछ वैल्यू अनलॉक कर सको। वेरी एंड कूल इन आइडिया। हाँ, इन वेरी एंड कूल अराउंड सब आइडिया। कुछ रहेगा, आपका कैप टेबल मैनेजमेंट, ईसॉप मैनेजमेंट। आप, प्रॉब्लम क्या है ना, आप एक बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस में आपको ये दिखेगा कि यार आपका बिजनेस इज अ प्रायोरिटी, आप ये पूरे ऑप्स में तो नहीं जाओगे कि मैं, एक बंदा आ रहा है बोल रहा है कि यार मेरा ये 5 लाख के शेयर्स है, कोई बायर ढूंढ लिया है, तो अब वो इरिटेटिंग हो जाएगा एक एक करके, अगर सारे लोग आने लगे तो। हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं कि एक लिक्विडिटी मैनेजमेंट बना रहे हैं, ताकि फाउंडर के दिमाग में ये टेंशन नहीं आए कि भाई इतने सारे लोग आके लिक्विड क्यों कर रहे हैं। अगर खुद को भी बायबैक सेल करना है, कोई एग्जिस्टिंग एंजल इन्वेस्टर को एग्जिट लेना है, ये सारी चीजें हम लोग कंसोलिडेट करवा के आपका आई कैप थिंक टेबल भी कर रहे हैं। मार्केट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इसमें मैक्सिमम लोग लूज ही करते हैं, क्योंकि जो एंगेजमेंट है, अटैचमेंट है, वो काफी लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। करेक्ट। तो आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो वो तो बहुत ही अमेजिंग सी प्रॉब्लम है। फाउंडर का भी प्रॉब्लम है, एंजल इन्वेस्टर का भी प्रॉब्लम है, और ऑब्वियसली एम्प्लॉयज का भी है। लोगों को टाइम टू टाइम कैपिटल नीडेड होता है, उनको लगता है कि यार घर लेना है। ऑब्वियसली कभी कुछ लगता है कि ट्रैवल चाहिए, कुछ भी है। और अगर थोड़ा बहुत बेच के अगर कुछ उससे ओवर द पीरियड टाइम निकल रहा है, ऐसा नहीं कि एंड तक जर्नी में वेट करते रहे। अब करेक्ट। तो बीच में भी अगर कुछ मिल रहा है तो आई थिंक इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व। वेरी नाइस। सो हम इंद्रनील, अब मुझे कुछ पूछना है कि आपने करियर में जो डिसीजंस लिए तो कुछ बहुत बढ़िया डिसीजन रहे होंगे, तो क्या क्या ऐसी चीजें थी जो आपने डिफरेंट की अपने पीयर ग्रुप के अलावा, और उससे क्या इम्पैक्ट रहा? मैं एक्चुअली, देखो भैया, एज अ ह्यूमन हम सबको डर लगता है, ठीक है, मतलब डर तो मुझे भी लगा था, लेकिन मैंने रिस्क लिया हर पॉइंट पे, और मैं खुश हूँ इस बात से, या मतलब लाइक इट वर्कड इन माय फेवर, कि जितने बार मैंने रिस्क लिया द बेट एक्चुअली वेंट राइट। हमेशा बेट राइट नहीं भी गया है, ऐसा नहीं हुआ कि लाइक बेट सही गया, लेकिन मैंने एक लाइफ में ये चीज देखा है कि अगर आपका दो टाइप के डिसीजन होता है, रिवर्सिबल डिसीजन हो सकता है, इरिवर्सिबल डिसीजन हो सकता है। कि अगर आपने एक जॉब ज्वाइन किया, क्या ही प्रॉब्लम होगा, आप मतलब खराब हो सकता है, कल्चर खराब हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या आपको सीखने को नहीं मिल रहा है। मेरे लिए सबसे बड़ा पिचिंग पॉइंट ये हुआ था कि जब मुझे लगा कि यार सीखने को नहीं मिल रहा है, दैट इज द टाइम आई स्विच्ड। उससे पहले मैं कभी स्विच नहीं करता था। तो जब कल से सीखने को नहीं मिल रहा है या ग्रोथ को नहीं मिल रहा है, मैं उसको हमेशा एक प्रायोरिटी देता था। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यार, रिवर्सिबल डिसीजन है, अगर प्रॉब्लम लगेगा कहीं और,
तो मैं वापस आ सकता हूँ, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी जब भी मैं छोड़ता था तो मैं कभी सारे रिलेशन में नहीं छोड़ा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। और हमेशा मैं यही बोलता था यार मुझे सीखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए मैं स्विच कर रहा हूँ। एंड ये डिसीजंस एक्चुअली मेरे फेवर में काम किए। कोविड के लर्निंग टाइम को प्रायोरिटी देना आपने नंबर 1 था। दूसरा, नंबर जितने भी रिलेशनशिप हों, उनको देखा। मैंने भी देखा अभी जब आपके फ्लैट पे आया था कि बहुत सारे कॉलेज के बच्चे हैं। हाँ, तब ऐसा सब लग रहा है अलग जैसे अलग काम कॉलेज कर चल रहे ही हैं। रहा है इतने दिनों के बाद भी। करेक्ट, सब अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोगों का ग्रोथ माइंडसेट है। ये एक बुक है माइंडसेट करके भी। अभी मैं रिसेंट में मतलब खुद के ग्रोथ और लर्निंग के लिए ऐसा किया है कि यार बुक्स और ज्यादा पढ़ना चालू किया, जो मैं पहले कभी नहीं पढ़ता था। ठीक है, तो आज भी ऐसा है कि डेली अगर मैं कुछ मतलब एक डिसीजन और एक जो हैबिट मेरे लाइफ में आया है, फोन तो सबके हाथ में है। मैं ये करता था कि डेली एक ब्लॉग पढ़ लो, एक यूट्यूब का पॉडकास्ट सुन लो, या कल तक कुछ ट्यूटोरियल देख लो, लेकिन डेली ऐसा था कि बिना कुछ सीखे अगर मैं कुछ नहीं सीखता तो मेरा वो दिन ऐसा लगता था कि वो दिन मेरा चले गया लाइफ से, मतलब खत्म हो गया। तो वो चीज एक वो डर रहता है कि यार कुछ तो एक कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लूं, सीख लूं, कुछ नया जानूं। दैट 1% ग्रोथ एक्चुअली हेल्प मी एंड कंपाउंडेड। लोग कंपाउंडिंग की बात करते रहते हैं कि यार पैसे कंपाउंड करने हैं, ऑफ कोर्स वो तो कल तक आ ही जाएगा यार। आपका नेटवर्क जो आपने थोड़ी देर पहले बोला, जो मेरे आज के डेट में जितने बच्चों को पढ़ाया वो सब अच्छे अच्छे जगह पे है। मैं उनको एक मैसेज करूंगा यार आई एम अवेलेबल फॉर अ जॉब और अ कॉन्ट्रेक्चुअल रोल, मुझे इजीली एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बट इन चीजों को लाइक ये नेटवर्क, ये रिलेशंस बहुत मैटर करते हैं। लोगों को आगे ये सोचना चाहिए यार, तुम एक खुद में बहुत अच्छी लाइक लर्निंग को लर्निंग आउटकम को मेन चीज मानो, एंड देन आपके रिलेशंस पैसे फॉलो करते हैं, हमेशा पैसे फॉलो करते हैं, आप खा तो लोगे ही। सो अभी इसी पे एक अगला क्वेश्चन जो है कि एज अ प्रोग्रामर किसी को अपना करियर स्टार्ट करना हो, ठीक है, तो अम, अ, क्या हम उनको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होना इम्पोर्टेंट है? क्या वो प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को रियलाइज नहीं होता, लोगों को बाद में पता चलता है कि यार मेरा इंटरेस्ट इसमें है। कॉलेज में आके लोगों को पता चलता है कि भाई मेरा इंटरेस्ट तो इसमें है। तो हम्म। अगर कोई इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है, मैकेनिकल ब्रांच से है, दे रियलाइज कि यार मुझे को कंप्यूटर लाइन में जाना है, तो व्हाट ऑल थिंग्स दे शुड चेंज इन अ हैबिट? क्या करना चाहिए? कैसे वो अच्छी करियर में ग्रोथ कर सकते हैं? मैंने जैसे बोला ना कि ये कॉलेज टाइम पे लाइक कॉलेज की पढ़ाई तो हार्डली मैटर्स, क्योंकि वो एक डिग्री इंपॉर्टेंट है। अगर आप कल कोर कंप्यूटर्स के कंसेप्ट पढ़ते हो, बाद में भी अगर आपको क्यूरियोसिटी है, आज के डेट में मेरे घर में आप देखोगे मेरे वो कंप्यूटर के सारे बुक्स जो मैं गेट के प्रिपरेशन के लिए रख लिया था, ताकि मैं कंप्यूटर साइंस, मैंने गेट की कोचिंग इसलिए ज्वाइन करी थी ताकि मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ पाऊँ। गेट में मुझे मास्टर्स करने जाने की जरूरत नहीं थी। तो अगर आप में क्यूरियोसिटी, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इज द बेस्ट थिंग। और मैंने मेरा एक जूनियर है जो मैकेनिकल से पढ़ा हुआ है, उसको मैंने पढ़ाया, उस एंड 4th ईयर तक उसने कंप्यूटर साइंस पढ़ा नहीं था। मेरा मानना है कि 3 महीने में कोई भी बंदा पढ़ के एक वेबसाइट वेबसाइट बनाना तो सीख ही सकता है। 3 महीने इज मोर देन इनफ, अगर आप ऑनेस्ट हो कि हाँ भाई मैं पढ़ लूंगा। इस बच्चे ने लिटरली, मेरे पास तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके अलावा, बट जो लोगों ने लाइक कंप्यूटर साइंस किया भी नहीं था, मैकेनिकल के थे, इलेक्ट्रिकल के थे, वो लोगों ने बस 3 महीने कल तक ये छोटे छोटे बेसिक चीजें आउटपुट देने के हिसाब से काम मतलब पढ़ा, काम किया, प्रोजेक्ट्स बनाए। एंड उनको मैंने नेक्स्ट चीज ये बोलता हूँ कि डायरेक्ट आप इंटर्नशिप ज्वाइन करो, कहीं पे जाके कंट्रीब्यूट करो। आप भले उस मतलब कोशिश करो कि यार पैसे मिले नहीं मिले, स्टाइपेंड मिले ना मिले, दैट इज नॉट योर कंसर्न। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि उस जगह पे आप जाके काम कर पा रहे हो, तो बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन आपको उसके लिए खर्चा है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए खर्चा है वो, कि आपको टाइम दे रहा है वो, आपको जगह दे रहा है, रिसोर्सेज दे रहा है। बी ऑब्लाइज टू दैट एंड कोशिश करो इस अपॉर्चुनिटी में आप एकदम एक्सट्रीमली वेल परफॉर्म कर पाओ। तो आपको इतनी ज्यादा लर्निंग मिलेगी ना, क्योंकि इनिशियल डेज में भैया ऐसा होता है कि लर्निंग जो होती है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। हम लोग जितना टाइम करते हैं, उसके बाद हमारे टाइम पे जैसे आज बोलते हैं कि एक एक्सपीरियंस डेवलपर चाहिए, एक्सपीरियंस डेवलपर चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने जहां पे बड़े बड़े स्केल में कोड जब फट सकता है वो सारी चीजें हम देख चुके हैं। तो इसीलिए तो एक एक्सपीरियंस के साथ आता है वो। इसी में एक लर्निंग के लिए अभी क्या नॉलेज के लिए बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। तो स्ट्रक्चर्ड कहीं से अगर मुझे अपने इस पाथ को अगर सॉल्व करना हो एज अ प्रोग्रामर, तो मुझे कहाँ से सीखना चाहिए? कोई अच्छा रिकमेंडेशन है आपकी तरफ? मैंने खुद फ्री कोड कैम्प करके एक यूट्यूब चैनल है, उधर से भी पढ़ता हूँ और सब सारी चीजें। बट एक्चुअली प्रॉब्लम हुई है ना कि है ना, फ्री कोड कैम्प? फ्री कोड कैंप है आपका। मैं यूडीमी के कोर्सेस, मेरा यूडीमी में आज तक जब से सैलरी कमाना चालू किया है,
इंस्टेड ऑफ एनी स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, हर महीने मेरे 2,000 से 3,000 रुपए, मेरे दो चीजों में कोई वो नहीं है, कैप नहीं है। एक, मैं यूडेमी के कोर्स अगर मेरे को पढ़ना है मैं लेके रखूंगा, और बुक्स के ऊपर कोई कैप नहीं है। तो एक चीज मैंने, यूडेमी हुआ, फ्री कोड कैंप हुआ, यूट्यूब में बहुत सारी चीजें हैं, बट एक्चुअली क्या है ना, जरूरी ये नहीं है कि रिसोर्सेस कहाँ से ले रहे हो। जरूरी ये है कि अगर आप एक प्रोजेक्ट उठाते हो, एक प्रॉब्लम, मतलब आपका एंड गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे एक वेबसाइट पूरा बनाना है, मे बी, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मान लो स्विगी का क्लोन बना लो, स्विगी का क्लोन बना लो, ट्विटर का क्लोन बना लो, अलग अलग चीजें, कोई चैट ऐप का क्लोन बना लो, ऐसे वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं इसका क्लोन बना लो, आपको वेब आरटीसी सीखने को मिल जाएगा। आपका एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, उसको अराउंड आप सर्च करो, बट एटलीस्ट कंप्लीट करो। आप बीच क्या होता है ना, बच्चे लोग क्या करते हैं, एचटीएमएल सीखूंगा, सीएसएस सीखूंगा, जावास्क्रिप्ट सीखूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको एक प्रोजेक्ट पकड़ना है, उसके अराउंड सारी चीजें जो जरूरत है, और एक टाइम डालो खुद के ऊपर। क्या होता है, मैंने बहुत बार देखा है बच्चों को पढ़ाते हुए, समझते हुए, सही भी है, वो लोग कॉन्फ्लिक्टेड होते हैं कि मैं डीएसए पढ़ लूंगा, मैकेनिकल या सीएस वाले सोचेंगे अरे यार उसके लिए तो डीएसए चाहिए रहेगा, ऐसा नहीं है। आप एक होता है कोर डेवलपमेंट लाइन और एक होता है डीएसए लाइन। कोई और कंपनी, आप बड़े कंपनी में अगर आप जा रहे हो, उनको आपको जज करने का तरीका एक ही मिल सकता है कि आपका कल तक एल्गोरिथमिक सॉल्विंग कितनी अच्छी है, तो वो डीएसए देखेंगे। वो आप साइड में, अगर आप एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो तो मैं बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा कि हाँ, साइड में वो करते रहो, बट प्रोजेक्ट्स भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप एक स्टार्टअप में काम करना चाहते हो। फास्ट पेस्ड होता है, सारी चीजें उधर अराउंड रिवॉल्व करती है। बट लर्निंग के हिसाब से एक कोर्स पकड़ो, और अगर आपके पास अभी 400-500 रुपए नहीं है, जब यूडीमी के सेल आते हैं, वो नहीं खर्चा करना चाहता, मेरा मानना है कि लाइक एक 0 to 1, 0 to मास्टरी करके है, उनको, उनके कोर्सेज काफी अच्छे हैं, स्टीफन ग्राइडर का कोर्सेज काफी अच्छा है। ये रिकमेंडेशंस मैं हाईली, आई थिंक आई पोस्ट न्यूज़लेटर बनाना, मैं खुद भी सोच रहा हूँ कि लोगों को और कंट्रीब्यूट कर सकूं, बट मुझे एक बताया कंप्लीट था इम्पोर्टेंट। अ, कोई तो भी शायद से इनके ट्रेनर थे, जो आई थिंक अनअकैडमी में कोई टेक्निकल लेवल पे था, उनका कोर्स काफी अच्छा है। अर्पित बयानी अभी कल तो गूगल स्टार ये है, तो अर्पित बयानी का यूट्यूब चैनल है, आपको कल तक कोर्स पूरा लाइक सिस्टम डिजाइन के अराउंड कोर्स है। वो जो भी पढ़ाते हैं, एक बुक है एलेक्सू। एलेक्सू, ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो आज डेवलपर हैं ऑलरेडी, लाइक 2-1 साल के एक्सपीरियंस हो चुका है, वो लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत सिस्टम देख चुके हैं, गिट कैसे वर्क, मतलब लाइक पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे होंगे। एलेक्सू के 2 पार्ट्स के बुक है, सिस्टम डिजाइन के अराउंड, उस उसको पढ़ना काफी अच्छा है, लाइक वो बुक एंड ये अर्पित भयानी का कोर्स, अगर आप बुक से कर पा रहे हो ग्रेट, आप वही चीज करो। एंड अगर आपको लग रहा है कि नहीं और एडेड हेल्प चाहिए, तो आप कोर्स वोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बट रिकमेंडेशन ऐसा है कि आप जस्ट, आप ये जानो कि यार, पहले खुद को पहचानना बहुत जरूरी है कि आपका लर्निंग मेथोडोलॉजी क्या है, वीडियो वाले हो या टेक्स्ट वाले हो, कैसे कर सकते हो। और दूसरी चीज वो मोटिवेशन की भाई मैं ये जो चीज पकड़ा है, इस चीज को पूरा कंप्लीट करूंगा, आई विल सी द एंड ऑफ द टनल, अंटिल दैट इज डन, मैं लाइक आई विल नॉट बैक आउट। तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। और ठीक है, अगर आप बोलना चाहते हो कि मैं ये प्रोजेक्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि नौकरी मिले, तो भी ठीक है, बट वो गोल क्लियर होना चाहिए, आउटकम क्लियर होना चाहिए। अच्छे प्रोग्रामर कैसे बनते हैं? करियर स्टार्ट कर गए, हमने पहली जॉब ले ली, उसके बाद में अगर किसी को प्रोग्रामिंग लाइन में ग्रो करना है, तो उनको हम्म। क्या-क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? कोई फ्रेमवर्क है, कोई तरीका है कोडिंग लिखने का, सीखने का? मैंने एक चीज काफी अर्ली ऑन इंटर्नशिप के टाइम सीखा था, कि लोग बोलते हैं कि मैं जावा पढ़ लेता हूँ, सी प्लस प्लस पढ़ लेता हूँ, जावास्क्रिप्ट पढ़ लेता हूँ, जो भी। मेरा मानना है कि यार एक टी डेवलपर करके कंसेप्ट होता है। टी डेवलपर कंसेप्ट इज कि आप कोई भी एक लैंग्वेज को, एक परेटो प्रिंसिपल 80-20, आप कभी भी कोई कोड लिखोगे, तो रिपीटेड चीजें करोगे, वो 20% जो चीज है वो 80% टाइम रिपीट होगा। ठीक है, आपका ना स्विच केस चेंज होने वाला है, ना मतलब कोई भी लैंग्वेज आज के डेट में मुझे सीखना है, मेरे को बस ये देखना है कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होना है, स्विच केसेस या इटरेशंस, कंडीशंस कैसे लग रहे हैं, फिर उसके बाद अलग अलग पैकेजेस के अकॉर्डिंग डेवलप कर सकते हैं। बट द बेस्ट पार्ट इज कि आपको वो चीज, वो कोर कंसेप्ट जो 20% कंसेप्ट है, जो 80% टाइम यूज होने वाला है, वो सीखो। एंड एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ी मास्टरी क्रिएट करो, ताकि दूसरे लैंग्वेजेस ऑटोमेटिकली बहुत ईजी हो जाता है। द सेकेंड थिंग इज कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर समझो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि लाइक आप अगर डेटाबेस एक बहुत कोर चीज होता है, लाइक सबसे ज्यादा फेलियर हम लोग डेटाबेस के लेवल पे फेलियर नहीं कर सकते हैं, बट एपीआईज को हम लोग अलग अलग तरीके से मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं।
तो हमेशा एक कल से मैं इस पूरे चीज को ना एक गेम की तरह देखता हूँ कि मेरा लेवल 1 है कि ये मैंने कल से लैंग्वेज बना लिया है, मतलब लाइक लैंग्वेज सीख लिया है मैंने, उस पर एक एपीआई बना ली, फिर उसको मैंने कल से डिप्लॉय किया, बैकएंड के साथ क्रिएट किया, फिर उसको आज के डेट में मैं डेवऑप्स में काफी ज्यादा घुसा हूँ कि डॉकर, क्यूबरनेटीज इनको मैनेज करना। बट वही है कि एक आउटकम क्लियर है कि ये चीज करूंगा तो आइदर मेरा कॉस्ट ऑप्टिमाइज होगा या मेरा टाइम ऑप्टिमाइज होगा। दुनिया दुनिया में बस यही चीज है कि टाइम इज मनी। आप मनी या टाइम के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हो, तो उस तरीके से चीजों को समझो। आप गोलैंग क्यों यूज करोगे कंपेयर टू जावास्क्रिप्ट? क्योंकि अपेरेंटली वो रिसोर्सेज कम यूज कर रहा है। रिसोर्सेज कम यूज करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक EC2 T2 माइक्रो के इंस्टेंस में 10,000 के जगह 1 लाख का ट्रैफिक हैंडल कर सकता है, थिंग्स लाइक दैट। तो ये चीज भी समझना बहुत जरूरी है कि आपका उस पॉइंट में क्या लेवरेज आ रहा है, लाइक टाइम ऑप्टिमाइज हो रहा है या मनी ऑप्टिमाइज हो रहा है। तो यही आइडियोलॉजी है, इस आइडियोलॉजी के साथ आप कल तक एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो। माइंडसेट का गेम है भैया, ये पूरा का पूरा माइंडसेट का गेम है, क्यूरियोसिटी से लेके एक ग्रोथ माइंडसेट की जो मैंने बात करी है। तो आप कंटिन्यूसली उस पर अगर काम करोगे तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो। और इसमें यार हर साल हर 2 साल में कोई नई-नई प्रोग्रामिंग आती रहती है। तो कोई अगर अपना करियर किसी एक दूसरी लैंग्वेज से स्टार्ट करता है, बाद में पता चला कि कोई दूसरी लैंग्वेज आ गई, तो वो चीज़ें कैसे हैंडल होती हैं? मतलब ऐसा तो होगा कि भ पता पड़ा कि मैं जावा का प्रोग्रामर हूँ और फिर थोड़े दिनों बाद जावा एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रही है। जावा एक जैसे एकदम कोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऊप्स के कंसेप्ट तो कभी नहीं जाने वाले हैं। अगर अनटिल अनलेस ऊप्स के अलावा कुछ नया चीज आ गया, जो आज के डेट में फंक्शनल प्रोग्रामिंग के लैम्डा फंक्शंस और ये सर्वरलेस चीजें चल रही है, कोर उधर भी लोग ये करते हैं कि जब भी कोई लैंग्वेज बनता है हमेशा एक बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी रखते हैं, एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन होता है। जब मैं बोलता हूँ कि एज अ प्रोग्रामर आपको रेगुलरली कंसिस्टेंटली खुद के ग्रोथ पे इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, ताकि आप रेलेवेंट रहो। क्योंकि टेक्नोलॉजी पहले 20-30 साल पहले इंटरनेट वाज नॉट एज फ्रीक्वेंट, राइट? उसके बाद क्या होता है, हर 10 साल में, और आज के डेट में 5 से 3 साल में आपका पूरा टेक्नोलॉजी बदल जाता है। तो अगर आप कंसिस्टेंटली लर्न कर रहे हो कि क्या चीजें आ रही है, जब मैं बोला कि डेली मैं कल तक कुछ ब्लॉग या पॉडकास्ट या गूगल के जो ब्लॉग्स है वो पढ़ना, ये सारी चीजें अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो आई एम कीपिंग माई सेल्फ अपडेटेड। मैं आई नो कि मार्केट ट्रेंड्स कैसे जा रहा है। जब ओपन एआई का भी पूरा का पूरा एक ब्लास्ट आया था कि यार एआई आ गया नौकरी चली जाएगी, नॉर्मल मैं खुद जाके यूज करके देखो ना यार, तुम्हें जब कोड देखोगे तो तुम्हें पता है वो यूजेबल कोड है ही नहीं आज के डेट में। कम से कम 3 से 4 साल लगेगा उसको बनने में। बट आप खुद को भी ये देखो कि हाउ, मतलब आज के डेट में कोई चीज के तरफ आप दो माइंडसेट से जा सकते हो। आइदर ये चीज मेरे लिए खतरा है कि यार आज के डेट में जावा ऑब्सोलीट हो गया, कोई नया लैंग्वेज आ गया है, या आप ऐसे उसको एज अ अपॉर्चुनिटी देख सकते हो कि क्या अगर मैं ये सीख लूं तो मेरे लिए और ज्यादा अच्छे अपॉर्चुनिटीज ओपन हो सकते हैं। तो ओपन है आज के डेट में, अगर मैं चैट जीपीटी यूज कर रहा हूँ तो मेरा जो काम मुझे सोचने में टाइम लगता था, या लाइक रैंडम लॉरम इप्सम डालने की जगह जब मैं कोई खुद की वेबसाइट बनाता हूँ तो कुछ कंटेंट ही डाल दूं, तो मैं एआई को इस तरीके से यूज कर रहा हूँ कि मेरा टाइम ऑप्टिमाइज हो सके। तो हमेशा हर चीज को दो तरीके से देख सकते हो, आइदर ये मुझे मारने आ रहा है या मैं इसको एज अ अपॉर्चुनिटी यूज कर सकता हूँ, घोड़े पे बैठूंगा तेज दौड़ूंगा। तो वो उस माइंडसेट का तरीके। ही ये मैं जैसे आप सोचोगे वैसा आपको आउटकम मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और पूछना है कि अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल स्किल्स, व्हाट आर सॉफ्ट स्किल इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू ग्रो एज अ डेवलपर इन द ऑर्गेनाइजेशन? कई लोगों को लगता है कि यार मेरा मुझे काम असाइन किया और मैं काम खत्म कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो डू यू हैव एनी एडवाइस फॉर दोज पीपल? सो मैं मेरा एक माइंडसेट था जब इनिशियल मैंने ज्वाइन किया था, तो मैंने हमेशा लाइक नॉर्म को यूज नहीं किया, राइट? मैंने नॉर्म को इस तरीके से देखा था कि आपका आप ग्रेजुअल क्या होता है कि आप SD1 ज्वाइन करते हो, फिर SD2 होता है, SD3 होता है, इंजीनियरिंग मैनेजर होता है। ये लाइक आपका उस पे भी 3 साल 5 साल टाइम जाएगा, उसके बाद आप 5-7 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप EM बनोगे। मैंने वो चीज मैंने देखा कि हाँ भाई, मुझे जो रोल दे रहे हो वो रोल दे रहे हो, बट गोइंग अ माइल एक्स्ट्रा कि आप, और ये एक सिंपल कंसेप्ट है जो मैंने 3 साल 4 साल पहले देखा था, कि अगर आप SD1 हो तो आप देखो कि आपका SD2 जो है उसका काम क्या है, कितना ज्यादा कर पा रहा है, SD2 को क्या करना है। जितना आपने काम कवर कर लिया है उसके ऊपर गोइंग अ माइल एक्स्ट्रा टू लर्न एंड अंडरस्टैंड व्हाट एन SD2 इज डूइंग एंड एक्टिंग लाइक एन SD2। अगर आप एक इंटर्न हो तो एक SD1 जैसा सोचो, ठीक है, कि क्या कर रहे हैं। एंड जब भी देखो, हर टेक एक बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तभी जाके आप एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट, लोग बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर बनो, फुल स्टैक डेवलपर बनो। मैं फुल स्टैक डेवलपर के अराउंड था, बट आज के डेट में मुझे ये चीज बोलना बहुत अच्छा लगता है, फुल स्टैक प्रोडक्ट डेवलपर।
क्योंकि प्रोडक्ट के अराउंड आप अल्टीमेटली एक टेक सोल्यूशन से एक बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। वो बिजनेस प्रॉब्लम अगर आप सही तरीके से सॉल्व कर पा रहे हो, आप सोच पा रहे हो, क्योंकि दिमाग दिया है। और आज अब मुझे मेरा मानना है कि कोई अगर टेक में काम कर रहा है तो उसको इन चीजों की समझ हो सकती है। बस कान और आंख खुले रखना है और समझना है कि यार क्या सेल्स में क्या प्रॉब्लम हो रही है, बिजनेस में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या आप एक एक्स्ट्रा चीज कर सकते हो जिससे ऑर्गेनाइजेशन या उस प्रोडक्ट में आप कुछ चीज ऑप्टिमाइज कर दो, टाइम ऑप्टिमाइज कर लो या कुछ। एंड वो चीज को एज अ प्रोजेक्ट उठा लो, बोलो अपने मैनेजर को कि यार मैं मेरे एक्स्ट्रा टाइम में ये छोटा प्रोजेक्ट भी करना चाहता हूँ। एंड दैट वुड डेफिनेटली टेक यू, मतलब बिल्ड यू इन अ वे कि आप बहुत अच्छे प्रोडक्ट में इंटीग्रेटेड वे में काम कर पाओगे। एंड काफी अच्छा आउटकम रहा है मेरे लिए तो। एटलीस्ट मैंने 11 महीने में 11 प्रोडक्ट बनाए थे जब मैं उस क्रिप्टो एक्सचेंज में था। आज तक वो प्रोडक्ट सेम है, बट ईच प्रोडक्ट वाज अ डिफरेंट डेरिवेटिव आइडिया ऑफ अ डिफरेंट प्रोडक्ट। तो उस तरीके से ये एक चीज पार्ट हुआ। मैनेजर के साथ किस तरीके से आप बात कर रहे हो कि यार मैं अपने एक्स्ट्रा टाइम में ये चीज करना चाहता हूँ, आपके जो प्रोडक्ट टाइमलाइन है उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, बट अगर आप मुझे ये प्रोजेक्ट दे दोगे तो मैं ये एक्स्ट्रा टाइम में आपके लिए करके डिलीवर करूंगा विदाउट इफेक्टिंग द मेन प्रोजेक्ट। छोटी छोटी बातें होती है। इन द एंड ऑफ द डे मैनेजर के ऊपर भी टेंशन है कि उसको प्रोडक्ट डिलीवर करवाना है। तो ये चीजें आप समझो, वो एम्पैथी आज के डेट में रखना कि यार हर जगह आप किसी से भी अगर बात कर रहे हो, समझो वेयर इज द पर्सन जो जिससे आप बात करो इज कमिंग फ्रॉम। एंड वो सॉफ्ट स्किल ऑटोमेटिकली बन जाएगा कि आप एम्पैथी रखोगे ना, कि यार मैं सामने वाले का बस प्रॉब्लम सॉल्व करने के अप्रोच से जा रहा हूँ, आपका ऑटोमेटिकली आधे से ज्यादा चीजें, सारे ब्लॉक्स हट जाएंगे, रोड ब्लॉक्स हट जाएंगे। तो वो वर्क किया है मेरे लिए, काफी अच्छा वर्क किया है। वेरी नाइस। एक एक अच्छे सीटीओ को क्या काम करना पड़ता है? व्हाट इज अ डे टू डे जॉब लुक लाइक? हाउ समबडी कैन बिकम अ सीटीओ फ्रॉम अ प्रोग्रामर? ये तो देखो, हर एक जर्नी में आई थिंक सारे, अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर भी है या कोई जानता है, हर स्टेज ऑफ द कंपनी में अलग अलग स्ट्रेस होता है। अब मैं एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप में हूँ, फिर आप करते एक सीड या सीरीज ए, ऐसे आप अलग अलग पॉइंट पे। आज की डेट में मेरे लिए पूरा प्रोडक्ट बिल्डिंग इज अ जर्नी, बाद में मे बी ग्रोथ वुड बी अ जर्नी। तो वर्सेटाइल होना बहुत जरूरी है। बी इट अ डेवलपर, बी इट इन एनी जॉब, यू नीड टू बी वर्सेटाइल एंड यू नो उसके अराउंड आपका पूरा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। मेरा डे टू डे जॉब में तो आज के डेट में आई एम डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग। मतलब प्रोडक्ट को डायरेक्शन देने से लेके, प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी से लेके, जीटीएम से लेके, मार्केटिंग का कैसे मैं जो बना रहा हूँ वो मार्केट में जाना चाहिए, गो टू मार्केट जो हम बोलते हैं, ये सब डिजाइन करना इज लाइक माई डे टू डे डिवाइडेड वर्क। डेवऑप्स एज अ, मैं आईसी भी हूँ। लाइक आईसी खुद कोड करना रहता है। ऐसा नहीं है कि आपका, और ये मेरा चॉइस भी है, बट खुद कोडिंग नहीं छूटी है। डेली का होते लाइक कुछ ना कुछ हम लोग का कोड में कंट्रीब्यूट करते हैं। एक प्रैक्टिस है कि डेली कुछ कमिट जाना चाहिए हमारा, कुछ डिप्लॉयमेंट जाना चाहिए। तो ये एक लाइफ ऑफ अ सीटीओ तो डिफरेंट है लाइफ ऑफ अ को फाउंडर। और अगर आप को फाउंडर और सीटीओ तो एक पूरी अलग डायरेक्शन। आपको इन्वेस्टर्स के साथ भी बात करना है, उनको डायरेक्शन एक्सप्लेन करना है कि हम लोग कैसे आगे बढ़ने वाले हैं, कैसे कस्टमर्स एक्वायर करने वाले हैं, कैसे रेवेन्यू बनाने वाले हैं। तो ये सारी चीजें स्ट्रेटेजी में हमारा डे टू डे में काम रहता है। पिचिंग चलती रहती है, अर्ली स्टेज कंपनी है तो पिच भी करते रहते हैं कि और इन्वेस्टर्स मिले। बट काफी अच्छा चल रहा है एंड काफी अच्छा फीडबैक मिला है मार्केट से, क्योंकि एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो आप अगर प्रॉब्लम को देखते हो, जेस्टेशन ज्यादा होगा, तो क्योंकि हमारा प्रॉब्लम है एक रेगुलेटरी एस्पेक्ट में, जेस्टेशन ज्यादा है तो चैलेंजेस ज्यादा है। डेली एक चैलेंज होता है, चैलेंज रिस्क सारी चीजें आप बोल लो। बट हर चीजों को एक स्ट्रीमलाइन मैनर में जब देखते हैं तो पिक्चर काफी क्लियर लगती है। इसके लिए एक चीज़ और मुझे आपसे पूछनी थी कि जैसे किसी को अच्छा प्रोडक्ट बिल्ड करना है तो उनको क्या सजेशंस है? कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहिए? कैसे हम्म। आर्किटेक्चर बिल्ड करना चाहिए? क्या माइंडसेट होना चाहिए? सो सबसे पहले तो मैं माइंडसेट की बात करूंगा। तो मेरा लाइक मैंने देखा है कि यार आप ना, एक टेक ड्रीमर होता है और एक एक्चुअल प्रोडक्ट स्ट्रेटेजिस्ट, मतलब यू नीड टू मैरी द बोथ ऑफ देम। क्योंकि आप अगर आप एक टेक ड्रीमर हो कि आप सोचोगे यार मैं जैसे ही स्टार्टअप बनाता हूँ मैं क्यूबरनेटीज बनाऊंगा, माइक्रो सर्विसेज बनाऊंगा, सारी चीजें करूंगा, बट आपके पास कस्टमर्स ही नहीं है। आज की डेट में इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स, कहीं और की जरूरत है। हुँ, तो आपका टेक भी ग्रो होते रहना चाहिए। तो आपकी स्ट्रैटेजी उस तरीके से होनी चाहिए कि कैसे मैं आज के डेट में कोड डिजाइन करूँ कि कल के दिन मैं माइक्रो सर्विसेज में अगर रिक्वायरमेंट हो तो मैं ब्रेक कर सकूं। तो एक स्ट्रैटेजी होता है। सबसे पहले आपका फर्स्ट फर्स्ट प्रिंसिपल माइंडसेट होना चाहिए कि अगर आप प्रोडक्ट देख रहे हो तो इन द एंड ऑफ द डे आप एक कस्टमर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हो।
तो आज के हम्म, डेट में सबसे मिनिमम वे में आप वो कस्टमर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो ताकि बिजनेस चालू हो सके। हम्म, अगर वो एक तरीके से हो गया, उसके बाद आप बोलोगे कि चलो यार मैं देख रहा हूँ कि ये बॉटलनेक हो रहा है, मे बी लाइक इतने यूजर्स आ गए, चीजें फटने लग रही है, तो इसको मुझे ऑप्टिमाइज करना है, इसको ऑप्टिमाइज करना है। एंड तो इट्स अ फीचर कि आप नए नए फीचर्स पुश करते रहो, आप नए नए हम्म, बिजनेसेस ताकि क्रॉस सेल हो सके, वो उन चीजों को भी देख सको। बट इन द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि फर्स्ट प्रिंसिपल माइंडसेट से आप काम करो, देखो प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी को, देखो कस्टमर से बात करो। अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ तो कल से मेरा लाइक हम लोग ही कस्टमर सपोर्ट है, हम ही लोग एक्चुअली सारे कस्टमर से बात करते हैं, समझते हैं कि उनके इश्यूज क्या है, उनको सॉल्व करने का हमारा सबसे पहला माइंडसेट ये है कि कस्टमर भगवान है, उसको सॉर्ट आउट करो। ये कस्टमर भगवान है इज लाइक अ थिंग दैट आई हर्ड फ्रॉम यू वे बैक 5 साल पहले। तो कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व करो एंड इन द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग वुड फॉल इन प्लेस। सेल्स आपका ऑटोमेटिक होने लगेगा। आप फिर उसके बाद टेक के माइंडसेट में क्या टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए, इसमें मेरा ये है, बहुत ट्रिकी चॉइस है कि आप पाइथन यूज करोगे या नोड जेएस यूज करोगे। सिंपल फंडा, आपको आप जिस पे कंफर्टेबल हो, आपको पता है कि आप बहुत कंफर्टेबल हो इस पे, उससे स्टार्ट करो। एपीआई लेवल में आप चीजें चेंज कर सकते हो। डेटाबेस आर्किटेक्चर आपको सही बना के रखना चाहिए स्टार्टिंग से, ताकि आप स्केल की बात करें कभी तो डेटाबेस में आपको बहुत ज्यादा काम ना करना पड़े। तो एटलीस्ट आप डेटाबेस आर्किटेक्चर सही करो। लैंग्वेजेस तो देखो यार, हर 18 महीने 20 महीने में भी चेंज हो सकता है, आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, प्रोडक्ट ही चेंज हो सकता है। तो आपको बहुत निम्बल होना पड़ता है। तो निम्बल होने के लिए आप जल्दी मूव करो एट एन अर्ली कंपनी। मूव फास्ट फेल फास्ट वाला एक चीज रहता है। आई फील लाइक स्टेबिलिटी पहले से मेंटेन करना चाहिए। फिनटेक कंपनी हो तो वी आर वेरी, मतलब सिक्योरिटी को लेकर हम लोग बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं कि यार सिक्योरिटी, वो काफी सिक्योर सिस्टम्स बनाने हैं। बट एट द सेम टाइम वी इटरेट फास्ट एंड स्टेबिलिटी की तरफ देखते हैं। लैंग्वेज एक और चीज जो दूसरा डिसीजन होता है कि मार्केट में आपको कितने इजीली एक नोड जेएस डेवलपर मिलेगा आज की डेट में। एक टाइम था 5-7 साल पहले जब पीएचपी के डेवलपर्स बहुत इजीली मिल जाते थे, नोड जेएस के डेवलपर्स नहीं मिलते थे। बट आज लाइक नोड जेएस है, फिर गोलैंग की बात हो रही है, तो गोलैंग क्यों हो रहा है? तो डेवलपर के एंड में मैं ये बोलूंगा कि यार सप्लाई डिमांड का गेम है, कि आप सब देखो कि यार डिमांड किस चीज की ज्यादा है, तो आप करते वो उस चीज उस लैंग्वेज को सीख के रखो, प्लस वन लैंग्वेज, 2 लैंग्वेजेस में आप कंफर्टेबल रहो। यूजुअली फ्रंट एंड बैक एंड दोनों करो इनिशियल डेज में। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करो कि यार मेरे को फ्रंट एंड में ज्यादा मजा आ रहा है कि बैक एंड में ज्यादा मजा आ रहा है, उस पे अपनी एक्सपर्टीज क्रिएट करो। इस तरीके से जर्नी होगा। दूसरे तरफ अगेन इस तरफ यही है कि आपको कितने इजीली आपके रिसोर्सेस अवेलेबल मिलते हैं, उस अकॉर्डिंग आपको आपका डिसीजन लेना चाहिए टेक के अराउंड को। एक चीज आती है घूम फिर के कि आप प्रोडक्ट को कितनी स्पीड में बना पा रहे हो आपने, राइट? क्योंकि यू डोंट हैव अ कंट्रोल अबाउट मार्केट रिएक्शन एंड एक्स वाई जेड। तो फिर कोई भी प्रोग्रामर इंजी अपनी स्पीड एंड क्वालिटी दोनों चीजों को कैसे स्पीड कर सकता है, जल्दी कैसे स्पीड, बिल्ड कर सकता हम लोगों ने एक प्रैक्टिस रखा है, हम ऑर्गेनाइजेशंस में कोड रिव्यू को ना एक मतलब बहुत अच्छे से, बहुत वेलकमिंग वे में करते हैं हम लोग। क्योंकि लोग क्रिटिसिज्म में बोलेगा कि यार इसने मेरा कोड गलत कैसे बोला, ये डेवलपर्स का ईगो आ जाता है। आप ईगो हटा के अगर आप क्रिटिसिज्म को एज अ फीडबैक सही तरीके से लेते हो तो बहुत सही रहेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर ही वैसा होना चाहिए कि यार बिना कोड रिव्यू के कुछ नहीं जाने वाला है। आप हमेशा इंश्योर करो कि आपका कल तक कोड रिव्यू करवाया जा रहा है किसी के थ्रू, एंड लाइक पुट ऑल द थिंग्स इन प्लेस कि कोई गिट ब्रांच मर्ज नहीं होगा विदाउट कोड रिव्यू एंड एवरीथिंग। एंड हमेशा लाइक प्रोडक्ट डिजाइन के पर्सपेक्टिव में आप 1 या 2 महीने आगे रखो अपने प्रोडक्ट डिजाइन को। आप फीडबैक पहले ले लो। अगर आपके जो इनिशियल जो अल्फा कस्टमर्स हैं उनसे आप बोल दो कि यार ये हम लोग बनाने वाले हैं, आपको कुछ और फीचर चाहिएगा, तो आप फिग्मा के डिजाइन में दिखा दो कि भाई ये चीज बनाने वाले हैं। और बहुत 4-5 लोगों से भी अगर आपको फीडबैक मिल जाए, क्या वुड यू पे फॉर दिस फीचर, सिंपल आंसर। अगर हाँ बोलेगा, ना बोलेगा, अगर बोलेगा कि कल तो ये थोड़ा और अच्छा हो जाता तो बेटर होता, सिंपल फंडा है। हाफ ऑफ द टाइम कस्टमर्स को पता नहीं होता कि उनको क्या चाहिए अनटिल अनलेस उनको हाथ में मिले। लेकिन ये आप एटलीस्ट एक इनिशियल पूछ सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप एफर्ट्स डाल सकते हो, देन यू कैन मूव फास्ट। एंड मार्केट रिएक्शन आप फिर कंट्रोल कर सकते हो। एटलीस्ट मार्केट रिएक्शन कैसे होगा वो आपके जीटीएम के पार्ट में ही होगा, कि कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा और क्या हम लोग रेडी है उसको हैंडल करने के लिए। तो उस तरीके से हम लोग इस चीज को मैनेज कर रहे हैं। एंड मतलब हमारा पार्ट तो अलग है, बट क्योंकि मैंने जब बोल रहा हूँ कि इन एक्सपीरियंसेस में, लास्ट एक्सपीरियंसेस में मैंने देखा है कि रातों रात जब वो क्रिप्टो एक्सचेंज में था तो रातों रात ऐसा हुआ कि हम लोग जब मार्जिन लेके आए थे इंडिया में, मार्जिन ट्रेडिंग, तो 5 लाख यूजर्स एक बार में आ गए। सिस्टम उस समय था नहीं, एकदम खतरनाक कॉस्ट आ गया एडब्ल्यूएस का, और पुशर एक अलग सर्विस यूज कर रहे थे।
तो हमने वो प्रॉब्लम को देखा कि चलो ठीक है यार, अभी खर्चा हो गया। हम अब ये करेंगे कि एक ऐसा सर्विस बनाएंगे वेब सॉकेट्स का, जो हम लोग को थर्ड पार्टी से डिपेंडेंसी हटा दे, और हमारा जो कल थे $8,000 $5,000 एकदम चले गया था, वो हम लोग एकदम मिनिमम ऑप्टिमाइज तरीके से लेके आ गए कि हमारा मंथली $100 $200 पे उतर है। मैं एक्चुअली इनको भी बहुत फॉलो करता हूँ, लाइक टेक लीडर्स, टेक कम्युन जो लोग काफ़ी अच्छे हैं, तो उनको फॉलो करता हूँ प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी के लिए। आप काफ़ी अच्छे लोग हैं जो लोगों को सुनना चाहिए पॉडकास्ट, जैसे आज के डेट में मतलब अब कुणाल शाह के ऑलमोस्ट मैं सारे वो सुनता हूँ, लाइक व्हाटएवर ही स्पीक्स अराउंड, क्योंकि काफ़ी फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग है, साइकोलॉजी थिंकिंग है प्रोडक्ट के लिए। ज़ीरोधा के जो कल थे कैलाश नाद है, उनके जो ब्लॉग्स है, आप ज़ीरोधा के आप सोचो कितना ज़्यादा वो लोग डेली बेसिस में ट्रेड हो रहा है, एंड कितना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व किया जा रहा है। तो आप उस चीज़ को लेकर अगर क्यूरियस रहोगे, तो उनका काफ़ी फर्स्ट प्रिंसिपल था। $80,000 के आसपास ईमेल के लिए खर्चा हो रहा था उनका, ठीक है? यूजिंग एनी थर्ड पार्टी सर्विस, क्योंकि ईमेल मैंडेट है, आपको भेजना पड़ेगा कि डेली आपका कल से जितने 6 मिलियन यूजर्स है उन सबको ईमेल जाना चाहिए, वीकली ईमेल जाना चाहिए, मंथली ईमेल जाना चाहिए, क्वार्टरली ईमेल जाना चाहिए, प्लस आप जो रिक्वेस्ट करेगा यूजर वो भी है। ईमेल एक प्रॉब्लम देखा, सीटीओ बंदा चुपचाप बैठ गया, उसने बस एक प्रॉब्लम 2 महीने के लिए किया, और उसने ओपन सोर्स कर दिया इस चीज को। लिस्टमॉन्ग करके एक आप गिटहब में देख सकते हो, ओपन सोर्स कर दिया, $80,000 को $200 पे उतार लाया मंथली। तो सिर्फ वो सारी चीज़ों को इंटरनली करके। तो ये कितना बड़ा बिज़नेस गेन है। आप देखो कि आपको क्या चीज़ जहाँ पे कॉस्ट फनल में चले जा रहा है, एंड कैसे उस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करके आप नीचे लेके आ सकते हो। ओपन सोर्स की दुनिया बहुत अच्छी है। कंट्रीब्यूट करना, मतलब मैं भी एक हैबिट में रखता हूँ कि कंट्रीब्यूट करना चालू करो। एक अर्ली डेवलपर को भी बोलूँगा, आप ऑर्गेनाइज़ेशन में भी हो तो भी आप ओपन सोर्स के कोड पढ़ो। तो आपका कल तक कोडिंग प्रैक्टिस कैसे बढ़ा है मेरा, कि मेरा कोई सीनियर जो मतलब प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में था, बहुत अच्छा कोड लिखता था। जब भी वो कमिट डालता था, मैं जाके फ्री टाइम में उसका कमिट पढ़ता था कि कैसे लिखा है बंदे ने, एंड मेरा खुद का कोडिंग क्वालिटी इंप्रूव हो गया। ओपन सोर्स कोड में लाइक आज के डेट में cal.com में पूरी भीड़ बन चुकी है। क्यों? क्योंकि कल तक किसी तो यूट्यूब में बोल दिया है लोगों ने कि भाई ये ओपन सोर्स है। तो और भी दूसरे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बट आप एटलीस्ट जाके उधर पढ़ सकते हो, लोकली चला के देखो। आप लोकली चला भी लोगे, खुशी एक अर्ली मतलब कोई अगर फर्स्ट ईयर में बंदा है, वो आज के डेट में एक हेलो वर्ल्ड लिखेगा, वो बहुत खुश होगा। वैसे ही मैं आज के डेट में वो खुश होता हूँ कि भाई अगर मेरा चलते एक कोड पूरा चला लिया, और उस ओपन सोर्स कोड में मैंने खुद के लॉजिक्स भी डाल दिए, और उसको मैं यूटिलाइज कर सकूँ। वाई नॉट? क्योंकि सारे ओपन लाइसेंसेस में है। आप इतना ज़्यादा कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर सकते हो अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल तरीके से सोचो, तो बिजनेस के लिए आप इतना ज़्यादा कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर सकते हो गोइंग फॉरवर्ड। तो आप हमेशा उन प्रॉब्लम्स को ऐसे ही देखो कि यार ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करना है। या तो बिज़नेस का पैसा बचा दो या बिज़नेस का पैसा बढ़ाने में हेल्प कर दो। एग्जैक्टली यही तो है इन द एंड ऑफ द डे। और मेरा सिंपल फंडा है, कस्टमर वैल्यू को देखो। आपका हर फीचर जो आप बना रहे हो, जब एज अ डेवलपर एक माइंडसेट रखो कि कस्टमर वैल्यू देखो। जो चीज़ मैं डेवलप कर रहा हूँ, उससे मेरे जो एंड कस्टमर्स है या बिजनेस को क्या वैल्यू मिल रहा है। क्या मैं उनका टाइम या ऑपरेशनल टाइम कम कर पा रहा हूँ? क्या मैं बिजनेस के जो भी लाइक टेक के लेवल पे, अगर मैं प्लेटफॉर्म वाली टीम में हूँ, तो मैं क्या AWS या GCP का कॉस्ट कम कर पा रहा हूँ? क्या मैं कल से जो डेवलपर एक्सपीरियंस बोलते हैं हम लोग, हमारे DX बोलते हैं, तो जो प्रोसेसेस है, पाइपलाइंस है, उन चीज़ों को सही तरीके से सेटअप कर पा रहे हैं क्या? इन चीज़ों को अगर आप करते हैं, अलग-अलग पार्ट में, अलग-अलग रोल में आपका अलग-अलग चैलेंजेस होंगे। बट आप बस ये देखो कि कस्टमर वैल्यू क्या है, या क्या वैल्यू आप कर रहे हो, वैल्यू ऐड कर रहे हो, उसी से आपको इन द एंड ऑफ द डे रिटर्न्स मिलेंगे। वही डिविडेंड पे करता है। कुछ लास्ट क्वेश्चन, कुछ गलतियाँ भी हुई होंगी करियर में, तो हुँ। ऐसा क्या था कि मतलब लगा कि यार ये तो मिस्टेक हो गया मेरे से और समय बर्बाद हुआ या पैसे बर्बाद हुए? तो ये लाइक थोड़ी स्टोरी अलग है। इसमें मतलब 2020 में आई लॉस्ट माय डैड, और उसी समय मैंने चेंज किया था मेरा लाइक ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने बताया था कि एक सैन फ्रांसिस्को बेस्ड स्टार्टअप में काम कर रहा था। मेरे मैनेजर्स काफ़ी हेल्पफुल रहे थे उस समय, आई एम वेरी हैप्पी। और पीक कोविड टाइम अप्रैल 29 2020 में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए थे उन सारी चीज़ों में। उस समय ना मैं GRE का प्रिपरेशन कर रहा था, ताकि मैं यूएस जा सकूँ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता था कि यार ये लाइक चलो ठीक है, क्या हो गया एंड एवरीथिंग। 2-1 साल मेरा पूरा लाइक उधर ही गया, लाइक पूरे प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स और उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। एंड मुझे स्कॉलरशिप मिली थी लगभग 1 करोड़ रुपए की यूएस में, कि मेरे को पैसे का कोई खर्चा नहीं होता, मुझे उल्टा पैसे मिल जाते कुछ ना कुछ। क्योंकि मैंने कुछ एक रिसर्च वर्क किया था जो एक प्रोफेसर को अच्छा लगा, मैंने कोल्ड ईमेल करा, उन्होंने बोला ठीक है यू अप्लाई, एडमिट भी मिल गया।
एंड आई हैड ऑलरेडी गॉट द TARA वाला जो ग्रांट्स होता है। मेरे को उस पॉइंट ऑफ लाइक 1 साल पहले अगर आप पूछते तो मुझे लगता कि यार ये गलत कर दिया क्या मैंने? बट फिर मैंने सोचा यार रिस्क ही नहीं लिया लाइफ में अभी, मतलब अभी तक, मतलब अभी एकदम सेटल हो गया हूँ लाइफ में, बढ़िया सैलरी आ रही है, काम कर रहा हूँ मैं, दिन के 4 घंटे में मैं मतलब 8 घंटे के काम निपटा दे रहा हूँ, तो टिकट्स भी उतने ही होते थे। कहीं न मंडेन लगने लगा था लाइफ। मुझे ये लगा था, मुझे सबसे बड़ा डर इस बात का लगा था कि यार ये मैं गलत कर रहा हूँ कि मैं कंफर्टेबल हो गया। क्या ऐसे ही मेरे को करना है? अभी भी मैं मेरे प्राइम एज में हूँ। 30s भी अपना प्राइम एज ही मानते हैं। तो अगर मैं प्राइम एज में हूँ और अभी भी मैं कल, तो वो जो क्यूरियोसिटी माइंडसेट है वो मैंने कहीं बाहर फेंक दिया है, उसको वापस लाना ज़रूरी है। एंड रिस्क लेने के लिए फिर मतलब ठीक है, मेरा फैमिली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गए। मैंने बोला चलो ठीक है, जॉब तो मैं वापस आ सकता हूँ। मेरे मैनेजर्स को बोला कि यार मैं ये ट्राई करना चाहता हूँ, और मैंने कल तक खर्चा करा एक ऑनलाइन कोर्स करने के लिए। ट्रिपल आईटी बैंगलोर से मैंने अभी मास्टर्स कंप्लीट किया। लर्निंग के लिए एक एडेड वैल्यू है, होता नहीं होता फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग एक अलग नजरिए से देखते हैं तो लोगों के लिए जरूर कर लिया। ML भी सीखने को मिल गया साथ में, तो दैट इज द प्लस साइड। मतलब मेरा पढ़ाई इज ऑलवेज अ प्लस साइड कि कुछ सीखने को मिल गया। बट हाँ, इन द एंड ऑफ द डे मुझे लगा कि खर्चा गलत कर दिया क्या, मतलब नहीं, क्योंकि मैंने वो जो ब्रेक लिया था वो इस तरीके से लिया था कि मैं पढ़ाई करूंगा। ठीक है, मेरे को कुछ नहीं करना, एक ब्रेक चाहिए, एक सबैटिकल लीव चाहिए 1 साल के लिए, मैं पढ़ाई करूंगा। अपॉर्चुनिटी आई कि स्टार्टअप करना है। आया मैं बैंगलोर। इनिशियली जहाँ आया था वो डिडंट वर्क आउट वेल, क्योंकि तब मुझे पता नहीं था कि शेयर एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, फाउंडर एग्रीमेंट क्या होता है। तो इनिशियल 2-3 महीना तो मतलब सही नहीं चला था। देन आई स्टिल, मैं जो आपको बताया था, कोवर्किंग स्पेस में काम करता था, तो मतलब वहाँ पे दूसरे लोगों से मिला। नेटवर्क बनाना, हमेशा आपका नेटवर्क ऑलवेज एड्स टू योर नेटवर्क। तो मुझे वहाँ से एक ये अपॉर्चुनिटी मिली, एंड देन this was a problem that I resonated to and I joined these guys. Otherwise दूसरे और अपॉर्चुनिटीज मिले थे जो अच्छा खासा पे दे रहा था, एंड मैं वापस जॉब में जा सकता था, बट मैंने बोला नहीं, अभी भी मैं जवान हूँ, मुझे रिस्क तो लेना है। एंड दिस रियली, मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम में लगा कि गलत कर रहा हूँ क्या। यू ऑलवेज क्वेश्चन योरसेल्फ कि क्या मैं लाइक सही होगा गलत होगा। बट फेट एक्चुअली वर्कड आउट इन फेवर। आज भी डर लगता है, लेकिन फिर भी मैं खुश रहता हूँ कि यार कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ, और अगर ये वर्कआउट कर जाता है तो बहुत लोगों के लिए अच्छा होगा। Wow, very nice. Amazing, bro. Thank you so much for your time. Really थैंक यू सो appreciate मच फॉर हैविंग it. मी। Help many people who are in college or who are programmer looking as a good career. तो ये पूरी जर्नी कवर करती है, और किसी को भी अगर इंद्रनील की हेल्प चाहिए तो ही इज ऑलवेज अवेलेबल, काफ़ी सपोर्टिंग नेचर है। यू कैन डीएम ऑन लिंक्डइन, आई विल आल्सो शेयर कि कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हो। सो डू रीच आउट एंड होप इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर पीपल। या कुडोस एंड ऑल द बेस्ट। मुझे पता है कि बहुत लोग आज के डेट में जर्नी में लेके कंफ्यूज रहते हैं। इस जस्ट काम करे जा, फल की चिंता मत कर। बहुत क्लीशे लगता है, लेकिन एक्चुअली मेरे लिए वर्कआउट किया है, और मेरे को पता है कि मेरे काफ़ी सारे दोस्तों के लिए भी वर्कआउट किया है। तो डर थोड़ा कंट्रोल में रखो। whoever controls their fear and like actually works on their outcome will definitely help out. So all the best to all the audiences who are hearing this, and best of luck for the life.